और सर हैं उनके नेतृत्व। मैं खालिद लतीफ़ फ्रॉम सियाना बुलंदशहर। सर ये बताइए, आज जो बुक लॉन्च हुआ उन शख्सियत के बारे में थोड़ा बताएं क्या। डॉक्टर फरीदी साहब के जन्मदिन जी पर जी। ऐसा है कि साहब हमने तो उन्हें देखा नहीं था, लेकिन उनके इंटरव्यूज़ पढ़े, बहुत पढ़े और बड़े अच्छे इंटरव्यू। मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसा इंटरव्यू मैंने कभी नहीं पढ़ा किसी का जो उनका मैंने। बहुत अच्छे इंसान हैं आप, लेकिन आपकी चर्चा बहुत हो रही थी हॉल में, तो क्या जो है आपका कैसा रहा है? नहीं, हकीकत में चर्चा जो हो रही थी वो सही थी जी। ऐसा नहीं था कि बनावटी हो या कोई वैसी बात हो, तसन्नो कुछ नहीं था, वो बिल्कुल हकीकत थी। क्या जो आपने आज क्या देखा, जो जो समसामयिक आज अगर आज की बात कहें आज का प्रोग्राम का, तो उसका क्या सार रहा? तो आपने भी देखा कि बहुत ही अच्छा रहा। दर्शकों को आप बताएं थोड़ा। दर्शक तो ये थे पहले की राजनीति को लेकर के और अब की जो राजनीति हो रही है उसमें कितना अंतर देखते हैं आप? नजर आ रहा है वैसे तो देखिए, पहली राजनीति में ऐसा नहीं होता था जैसे आज हो रहा है। कहा जा रहा है कि रबर स्टैंप बिठाया जा रहा है, बिहार में भी रबर स्टैंप बिठाने की तैयारी है। ये तो सभी जानते हैं, आप लोग तो हमसे भी ज्यादा जानते हैं वैसे जी इस बात को। अब आपके सामने है कि क्या इंसाफ हो रहा है लोगों के साथ, कैसा नहीं हो रहा, ये तो सब के सामने बोलने वाले सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग बोल रहे हैं। तो वो तो उन्होंने तो पूरा इल्जाम लगा दिया उन स्वामी जी ने मोदी जी पे। और नीतीश जी जो आए, जी। अब देखिए उन्हीं को हटाया जा रहा है। नीतीश साहब के बारे में तो मशहूर है ही कि वो तो पलटू राम हैं, उनके लिए तो नाम दे, लेकिन वो भी तो लिपट गए इस बार। क्या हाँ तो है। आप लोगों को क्या महसूस है, सही हुआ इनके साथ या गलत हुआ नीतीश जी के साथ? नीतीश जी जो हम तो मानते हैं वो आदमी अच्छे नहीं है, क्योंकि कभी इधर कभी उधर, 10 दिन इधर 5 पलटू मार। हाँ पलटू मार। यानी जो हुआ ठीक हुआ। तो ये मोदी जी का ऐसे ही चलता रहेगा रबर स्टाम्प? ये तो मोदी जी जाने कैसे करेंगे या नीतीश साहब क्या करेंगे, तो लेकिन अब तक जो रहा उनका जो रवैया रहा, जो हिस्ट्री है उनकी, वो यही है, पलटू राम के नाम से मशहूर है। कहा जा रहा है कि बिहार के बाद जो है, बंगाल के बाद योगी को भी निपटा दिया जाएगा मोदी के साथ। ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो मोदी जी जाने या योगी जाने, हमें तो इस बारे में। किस दिशा में देश जा रहा है? देश तो सबको पता कि उसमें जा रहा विदेश नीति क्या है, स्थिति ठीक नहीं है। सर आप बताएं, क्या ऐसे चलेगा? मतलब देखिए सर, सर ने तो देखा, आपके मित्र हैं, उन्होंने कहा जो सर ने बताया, मैं चाहूँगा कि पहले अब्दुल जलील फरीदी साहब के बारे में बताऊं जी। कि जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, और एक किताब जो मासूम मुराद साहब ने तरतीब दी है उसका यहाँ विमोचन हुआ। तो मैं तो उनकी शख्सियत के बारे में बता सकता हूँ कि मेरे वालिद से उनके ताल्लुक़ थे और वो हमारे यहाँ तशरीफ़ भी लाए थे, और कि मेरे वालिद खुद एक जर्नलिस्ट थे, तो मैं भी बहुत इंस्पायर था उनकी, जब उस ज़माने में तहरीरें आया करती थी, उनके लेखन आते थे, तो वो इनकलाबी शख्स थे। वो बिना किसी मज़हब के हिंदू मुस्लिम के लिए कमज़ोर तबके की एक आवाज़ थे। लेकिन आज कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आवाज़ मुसलमानों की या और भी लोगों की दबाई जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, दबाई जा रही है, ये तो जैसा है सब चल ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ ऐसा कुछ बहुत बड़ा मुसलमानों को बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है। लेकिन कह रहा है हिंदू भी दबाया जा रहा है, मुख्यमंत्री मेहनत कोई और करता है, बन कोई और जाता है। आज की सियासत यही है कि सबको अपनी कुर्सी की ज़्यादा फिक्र होती है, अपने ओहदे की ज़्यादा फिक्र होती है, इसी जोड़ तोड़ में ये सब कुछ चलता रहता है। आप लोग तो जर्नलिस्ट 27-28 सीएम है, कोई तो मुंह खोल नहीं रहा है, आप देख रहे हैं। हाँ, ये तो क्योंकि पार्टियों के अंदरूनी मामला होते हैं, अभी तो ये पता नहीं कि किसकी हुकूमत बनेगी। कल कह रहा है कल 10 बजे तक नीतीश जी की विदाई हो जाएगी, तो क्या लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा कि वो ऐसा कि उनको बिल्कुल घेर, जैसे कहते हैं ना, घेर घोट के मारा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको सब कुछ पता है, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं सियासत के। कुछ लोगों का कहना है कि उनके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, उसी के लायक हैं, इसमें क्या कहना है? अभी कल देखते हैं क्या होता है, कल देखते हैं, पता नहीं कि आखिरी वक्त में कौन सा उनका पैतरा हो। ईरान में इस तरह से हो रहा है, आप देख रहे हैं, जो है दुनिया। देखिए, जंग किसी मुल्क में हो, युद्ध किसी भी मुल्क में हो, सब विनाशकारी होता है, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो फलस्तीन में हो, चाहे वो इजराइल में हो। नहीं, पहली बार अमेरिका लगता है घबराया हुआ सा। नहीं, अमेरिका कैसे घबरा जाएगा? इतना बड़ा भैया, अमेरिका की चौधराहट चलती है, सुपर पावर है। लास्ट ये जो बुक है जी, उसके बारे में 2 लाइन बताएं क्या? मेरे ख्याल से कि क्योंकि जो इसके राइटर हैं मासूम मुरादाबादी, उनसे मेरी मुलाकात है, बहुत अच्छे थिंकर हैं, अखबार में उनका
डेली एक इनकलाब अखबार में उनका आर्टिकल भी आता है, बहुत समझदार हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने अभी पढ़ी नहीं, उन्होंने बहुत बहुत अच्छी सामग्री इकट्ठी करी होगी और ये पढ़ने लायक किताब होगी, जिससे लोगों को मालूमात होगी कि उस वक्त कैसे स्ट्रगल किया था डॉक्टर फरीदी साहब ने। The program is to install peace and brotherhood among everybody, and they were reminding all the sacrifices of all the elders that have had in all these years, and they are promoting for the Muslims also to do something, for the country, for humanity, for brotherhood. This was the purpose where people are encouraged and they are given an opportunity to speak up and do something for the community and for India. Where is going our contemporary politics in India? Because Nitish Kumar is saying a lot of people that he is being sidelined. Politicians have their own viewpoint because they have their own reasons. Okay, we are not contesting that. We are just saying that whoever does anything should benefit the country, should benefit every human being in India, the poor, every single community, the poor, especially the poor people in the country. If you go to the villages, there is still a lot of development has to be done. There are no lights, there are no toilets, there are still people going. Wonderful. Their main purpose, whoever is a politician, they have their ulterior motive. They want to make a little money. Very Okay, good. make money. Say something but about not, you. Not with the thing of hurting the country. Our country is the best country in the world. Everybody is loving each other. Everybody is staying with brotherhood. Everybody is staying. I've studied in St. Xavier's College in Bombay, and I have been with all kinds of people all over the world. And I found that, and I've stayed in US. My parents are American, and but I found India to be the best, the most open. So we should keep the fabric of love and affection and satisfaction and help to our country. Whatever benefits our country, me, my family, our life is for it. Okay, and thank you very much for all the good work. What is your things also about you? And I'm a poor man. My name is not going to add any benefit, but my name is Asif. Okay, it's a pleasure meeting you, and thank you very much.